हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस इन्वेस्टिगेट। मैं हूं अब्दुल हक और आज हम बात करने वाले हैं 12th फिज़िक्स की सेकंड यूनिट जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर इसको बात करें, बेसिकली अगर डिफ़ाइन करें तो अगर हम यहाँ एक छोटा सा कॉमा लगा दें तो हम समझेंगे कि करंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, करंट क्या होता है, करंट किस तरीके से फ़्लो होता है, इनकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ को कहते हैं या किस प्रॉपर्टी को कहते हैं, इस यूनिट के अंदर समझने वाले हैं हम। और बेसिकली इस यूनिट के अंदर हम ये भी समझने वाले हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरीके से करंट को मेजर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, पोटेंशियल को किस तरीके से मेजर करते हैं, कौन से ऐसे डिवाइस होते हैं, कौन सा ऐसा मेथड होता है, पोटेंशियोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, कैलिब्रेशन, रेजिस्टेंस को बात करेंगे, रेजिस्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी और भी बहुत सारी टॉपिक छोटे छोटे से हम इस यूनिट के अंदर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर पहला टॉपिक जो है हमारा वो बेसिकली है इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने बचपन में या अभी भी सुनते आ रहे हैं कि करंट लग गया, करंट लग गया, करंट लगाया, स्पार्क हुआ, झटका लगा। तो ये करंट होता क्या है? करंट एक बेसिकली एक ईजी सी क्वांटिटी है। जैसे कि सपोज़ करिए ये एक मैंने छोटा सा वायर ले लिया, यहाँ से चार्ज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पढ़ा है, चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो हुआ टी टाइम के अंदर। तो जो चार्ज की जो रेट है ना, कि किस स्पीड से चार्ज टी टाइम के अंदर फ्लो हो रहा है, उसी को करंट कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ वायर, या कह लीजिए कंडक्टर, या 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स कह लीजिए, बात एक ही होती है। तो क्या है ये, किस तरीके से डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज इधर से इधर जा रहा है, उसकी जो रेट है टी टाइम के अंदर, उसको बात करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको डिनोट करते हैं वो हम आई से डिनोट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग, यानी कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, क्यू फ्लो हो रहा है, टाइम टेकन टी। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। काय का फॉर्मूला हो गया ये करंट का। अगर अब सपोज़ करिए, अगर हमें किसी आगे चल के भी काम आएगा, अगर छोटा सा एलिमेंट ले लें हम, ये छोटा सा चार्ज या इनफाइनाइट सिमल चार्ज ले लें, इफ़ डी क्यू चार्ज इज फ्लो इन वायर इन डी टी टाइम, यहाँ डी टी आएगा, डी टी टाइम के अंदर डी क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जो करंट की जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में डी क्यू बाई डी टी। अब इसमें तो कुछ ऐसा सोचने वाली बात है नहीं, ठीक है। आई कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्वांटाइजेशन में पढ़ा था क्यू कितना होता है, एन ई, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इस तरीके से, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर अगर हम आई की जगह क्यू की जगह एन ई पुट कर देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एन ई बाई टी। ये भी एक फॉर्मूला होता है जो कभी कभार काम आ जाता है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हुआ, क्यू बाई टी। अब इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो चार्ज की, इसको यूनिट कैसे निकालेंगे, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम और टाइम की होती है सेकंड। तो कुलाम पर सेकंड, इसको हमने एक नया नाम दे दिया, कुलाम पर सेकंड को ही हमने एम्पेयर नाम दे दिया। एम्पेयर ने करंट की डिस्कवरी करी तो उसने अपने नाम से यूनिट दे दी। अगर उसका फॉर्मूले से खोलें तो ये यूनिट होती है। तो दोनों एम्पेयर को ए से डिनोट करते हैं, दोनों यूनिट सेम है। अब क्या होता है, हम जो भी क्वांटिटी पढ़ते हैं उसके अंदर हम यूँ उसको फिज़िकल सिग्निफिकेंस या उसको समझते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो एक कुलाम क्या कहना चाह रहा है ये भी हम समझते हैं। यहाँ पर एक कुलाम क्या कहना चाह रहा है, तो एक एम्पेयर क्या कहना चाह रहा है। In a circuit of 1 coulomb charge, if in a circuit 1 coulomb charge flow in 1 second, then intensity of current is 1 ampere। हाँ, अगर एक सर्किट के अंदर 1 coulomb चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। तो इस तरीके से हम एम्पेयर को डिफाइन कर सकते हैं कि एक एम्पेयर होता क्या है, कि 1 coulomb चार्ज 1 सेकेंड के अंदर अगर एक वायर के अंदर हम फ्लो करेंगे तो जो करंट आएगा वो 1 एम्पेयर का आएगा। इस तरीके से हम करंट को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आगे हम कन्वेंशन क्या लिया हमने इसका अब ये देखिए करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट स्केलर क्वांटिटी किस वजह से, इसके अंदर डायरेक्शन तो होती है लेकिन ये जो
वेक्टर जो हमारा वेक्टर फार्मूला होता है ना, या वेक्टर के जो सम करने का तरीका होता है, या एडिशन फार्मूला, या वेक्टर्स लॉ को ये फॉलो नहीं करता, इस वजह से हमने इसको स्केलर क्वांटिटी ही लिया हुआ है। डायरेक्शन तो होती है इधर से इधर फ्लो हो रहा है, लेकिन इसके ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता, इस वजह से इसे स्केलर क्वांटिटी बोला गया है। कन्वेंशन क्या लिए कि ये करंट जो फ्लो होता है ना, बेसिकली पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड करंट फ्लो होता है। अब आगे चल के हम समझेंगे होता एक्चुअल में इसका उल्टा है, लेकिन कन्वेंशन हमने ये लिया हुआ है कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। ठीक है, कन्वेंशन ही लिया हुआ है हमने, ताकि कन्वेंशन का मतलब होता है सुविधा के हिसाब से लेना। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती, इस वजह से। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हम छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर हमने बात करी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट से, कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होती है उस बारे में। करंट डेंसिटी, तो एक करंट डेंसिटी को अगर हम समझेंगे तो किस तरीके से समझेंगे। सपोज़ इस वायर के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो डेंसिटी को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि उसको वॉल्यूम से, अगर वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटी है तो वॉल्यूम से, सरफेस क्वांटिटी है तो सरफेस से, और लाइन चार्ज है तो लाइन क्वांटिटी है तो लाइन से डिवाइड कर देते हैं। या एक यूनिट एरिया के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, या यूनिट लाइन के अंदर कितना कुछ भी क्वांटिटी स्टोर की जा रही है या कितनी इफ़ेक्टिव है, उस चीज़ को हम उसकी डेंसिटी से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो उसी का अगर करंट डेंसिटी को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो एक यूनिट एरिया के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, या एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसी को हम कह देंगे उस करंट की डेंसिटी। यही इसकी हमारी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल, ऑफ एनी मटेरियल भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो एक यूनिट एरिया के अंदर या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस क्वांटिटी को अगर डिफ़ाइन करेंगे या उसकी जो डेंसिटी निकालेंगे तो उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। जे से हम इसको डिनोट करते हैं, बहुत सारी जगह जे वेक्टर से भी इसको शो करते हैं, डिनोटेड बाय जे, और ये डायरेक्शनल है, और इसके साथ यहाँ पर ए जो है ये एरिया वेक्टर है, तो यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू आई बाय ए। ए क्या है यहाँ पर, एरिया वेक्टर है जो क्रॉस सेक्शन एरिया को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, करंट ये थी करंट डेंसिटी। करंट तीन तरीके के होते हैं, डायरेक्ट करंट, जिसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसके अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होता है, उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है, और यही करंट की जो वेव बनती है इस तरीके से। आगे हम अगली यूनिट्स के अंदर एसी के अंदर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और वेरिएबल करंट होता है जिसके अंदर जो अजीब ढंग से वेरी होता रहता है, अपने हिसाब से इस तरीके से वेरी होता है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल करंट। ये तीन तरह के करंट होते हैं। एक और होता है इंस्टेंटेनियस करंट, वो एक इंस्टेंट के लिए होता है, तो उसको हमने कंसिडर यहाँ पर नहीं किया है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके नोट्स मैंने पहले ही पूरी फिज़िक्स के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। बहुत सारी बुक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, DC पांडे, रोडो, वैसी वर्मा, और भी बहुत सारी बुक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन की लिंक में वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।